तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 के और अध्याय 3 स्टार्ट किए थे, निर्देशांक ज्यामिति। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.2 को। तो इसमें बच्चों 2 ही सवाल हैं, तो एक सवाल को अभी कर लेते हैं, सेकंड सवाल को भी अभी करेंगे। तो पहले 3.2 का फर्स्ट सवाल को देखिए। क्या है कि प्रश्न एक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जितना भी प्रश्न लिखा हुआ है इनका क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो आप अगर हमारा जो है इंट्रोडक्शन क्लास को अगर तीसरे अध्याय का किए होंगे, इसका उत्तर आप खुद दे दीजिएगा। ठीक है, पूरा आसान है। उसके बाद 2 नंबर जो बताएंगे वो भी बहुत ही आसान है, इंट्रोडक्शन से जुड़ा हुआ चीज़ है वो भी। उसके बाद 3.3 जो बताएंगे वहाँ भी जो है इंट्रोडक्शन क्लास से पूरा जुड़ाव है। तो इसलिए आप एक बार इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो एक नंबर बोल रहा है कि एक का पहला में बोल रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज का मतलब हो गया ऐसा जो लेटा हुआ है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर का मतलब जो ऐसा उठा हुआ है। जो क्षैतिज रहता था, क्या रहता था, क्षैतिज लेटा हुआ, उसको क्या कहते थे, क्षैतिज को क्या कहते थे, एक्स अक्ष या क्या कहते थे, भुज, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते थे, कोटि या वाई अक्ष। तो यहाँ बोला क्या है कि निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम, मतलब क्या नाम है। तो क्या नाम है, तो एक्स अक्ष, और ये एक्स अक्ष लिखो, या एक्स अक्ष क्या लिख सकते हैं, भुज। ठीक है, एक्स अक्ष या भुज, और क्या, वाई अक्ष या कोटि। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा देखिए। क्या इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन 2 रेखाओं से बने, किन 2 रेखाओं से बने, एगो एक्स अक्ष एगो वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो ये क्या हो गया, तो तल के प्रत्येक भाग का नाम। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चतुर्थांश। क्या लिख सकते हैं, चतुर्थांश। आप अलग अलग करके भी लिख सकते थे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या ओनली चतुर्थांश लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक से जुड़ा हुआ नहीं है ये चीज़। अगला क्या है, तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो जहां ये दोनों प्रतिच्छेद हो रहे हैं तो उस बिंदु का नाम बताइए। इस बिंदु का क्या नाम था, तो इसका हो गया मूल बिंदु। क्या ये सब आपको हम बेसिक में नहीं बताए हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का जो है प्रश्न संख्या 1 हो गया क्लियर। अब प्रश्न 2 को समझिए, फटाफट इनको उतारिए। प्रश्न 2 भी पूरा आसान है, चलिए फटाफट इनको उतार लीजिए। तो बच्चों अब समझिए प्रश्न 2 को। प्रश्न 1 हो गया कंप्लीट। तो बच्चों प्रश्नावली 3.2 का जो है प्रश्न 1 हो गया कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न 2 को। तो बच्चों प्रश्न 2 है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये जो आकृति बना है ना, इसी का नाम है आकृति कितना, 3.14। ठीक है, इस आकृति को देखकर हमें जो है इन सभी का क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, निम्नलिखित को क्या कीजिए, लिखिए। कोई दिक्कत है, तो ये आकृति जो है आपके बुक में बनाया हुआ है, तो इस आकृति को जो है आप अपने कॉपी में जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, पूरा आसान सा है ये। देखिए यहाँ क्या बोला है, फर्स्ट नंबर में बी के निर्देशांक। किसके निर्देशांक मांगा है, बी का। बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, बोलो। और हम लोग पहले लिखते हैं एक्स का मान, फिर लिखते हैं वाई का मान, और हमें चाहिए बी का निर्देशांक। तो ये जो छोटा छोटा डॉट डॉट लकीर देख रहे हैं, ये आके टकराया किस पे, इस लाइन पे। और ये है कौन सा अक्ष रे, एक्स अक्ष। और पहले लिखते हैं किसका मान, एक्स का। एक्स कितना हो गया, -5, कोमा, इनको आप मैच करते चलिएगा। ठीक है, फिर वाई वाई वाई, इसको टकराया यहाँ का, यहाँ पे टकराया वाई अक्ष, वाई पे कितना है 2, तो -5, 2 हो गया किसका निर्देशांक, बी का। बी का निर्देशांक हो गया -5, 2। कोई दिक्कत है। अब समझिए सी के निर्देशांक। किसके निर्देशांक, सी के निर्देशांक। सी किधर, इस चित्र में देखिए सी कहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर सी है ना, इसका निर्देशांक बोला ना।
तो हम लोग पहले लिखते हैं x का मान, फिर लिखते हैं y का मान। ये जाके यहाँ टकरा रहा है, टकराया, ये क्या है रे x, तो x का मान कितना है 5 कोमा, यहाँ से फिर लेके आया यहाँ पे, ये है y x, y का मान कितना है -5, तो 5 कोमा -5 किसका निर्देशांक हो गया c का, 5 कोमा -5, कोई दिक्कत। चलिए अब तीसरा देखिए, निर्देशांक -3 कोमा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तभी देखो बिंदु दिया हुआ था, निर्देशांक निकाल रहे थे, अभी निर्देशांक दे दिया है तो बिंदु पहचानना है, कोई दिक्कत है। तो -3 कोमा -5, तो -3 कोमा -5 कहाँ है, देख लेते हैं कौन सा बिंदु होगा -3 कोमा -5। हाँ -3 कोमा -5, नहीं ये नहीं होगा ना, हाँ 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 यही होगा, क्योंकि यहाँ से जब ये इधर भागेगा, बोलो इधर भागेगा ना रे, ये टकराया कहाँ पे आके, यहाँ पे x पे टकराया ना, x का मान कितना हो गया -3 कोमा, फिर ये यहाँ आगे गया, y का मान कितना हो गया -5, तो -3 कोमा -5 किस बिंदु को मतलब दर्शा रहा है, e को। तो क्या लिख देंगे इसके लिए, m है, तो m देखो किसके लिए है, ये हो गया e का, और m का क्या होगा, m यहाँ से मतलब रुको, यहाँ से यहाँ आया m, फिर इधर भाग जाएगा, ओ क्या 3 था -3, तो m के लिए जो है ये हो जाएगा। देखो यहाँ देखो e बिंदु है ना, इसको यहाँ लेके गए, x पे टकराया, फिर इसको यहाँ लेके गए, y पे टकराया, तो x का मान हो गया -3 और y का मान हो गया -5। अगर m का बात करें तो m का जो है यहाँ से आया, बोलो यहाँ आके ये इधर मुड़ गया, m का निर्देशांक कितना हो गया। अच्छा m का जब बात होगा तो m पे बताया जाएगा, अभी फिलहाल किसका बात हो रहा है कि -3 को -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, तो कौन सा बिंदु होगा e होगा, तो ठीक है ये हो गया इसका आंसर, e बिंदु हो गया। फिर चौथा में क्या बोल रहा है, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 -4 किधर है, 2 और -4, बोलो यार जी है ना, ये जाके टकराएगा, यहाँ हो गया 2 और कोमा इधर आ गया कितना -4, तो इसका क्या हो गया जी। अब d का भुज, पहले d के पास पहुँचते हैं, ये है ना d, d का क्या कहा जाएगा, ये टकराया यहाँ आके, x का मान हो गया 6, ये गया इधर, ये कितना हो गया, ये है 2, बोलो ना रे, पहले x का मान लिखते हैं तब y का मान लिखते हैं, ये टकराया यहाँ आके, तो अब यहाँ पूछा क्या है d का भुज, सुनो ना d का भुज, तो ये तो निर्देशांक आया है, भुज किसको कहते हैं, फर्स्ट वाले को भुज कहते हैं, सेकंड वाले को कोटि कहते हैं, तो निर्देशांक तो ये आया, लेकिन इस पे पूछा क्या है, डी का क्या पूछा है भुज, तो डी का भुज कितना है 6 है, तो उसका आंसर केवल क्या होगा 6 होगा। बिंदु h की कोटि, बिंदु h कहाँ है, यहाँ है h, बोलो ये h जो है यहाँ जाएगा, बोलो ऐसे गया यहाँ पे टकराया, मतलब ये किसका मान है x का, कितना हो गया -5 कोमा, ये आके यहाँ टकराया, कितना हो गया -3, तो हमें पूछा है बिंदु h की कोटि, फर्स्ट वाले को भुज कहते हैं, सेकंड वाले को कोटि कहते हैं, तो बिंदु h की कोटि क्या हो गया -3 हो गया, कोई दिक्कत है। अब बिंदु यहाँ क्या था 7वां में, बिंदु L का निर्देशांक, बिंदु अच्छा ये L है, बिंदु L के निर्देशांक, तो L कहाँ है यहाँ पे, तो बिंदु L का निर्देशांक बोला ना, तो ये जो है ये x पे ही है, x का मान कितना हो गया 5, और ऐसा टाइप का है कुछ, ऐसे टाइप डॉट 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 दे के ऐसे आया हो, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, तो y का मान कुछ नहीं तो क्या है 0 है, तो हमें पूछा क्या है बिंदु L के निर्देशांक, तो 5,0। अच्छा सुनो, ये तो y है ना, ये क्या है y है, तो ये y है, x कुछ नहीं तो क्या है 0, और y कितना है, y 5 ही है, तो 0,5, मिस्टेक हो गया था, तो हो गया 0,5, क्योंकि ये लाइन आप कौन सा लाइन है, ये y x है, तो y ये तो y का मान है, x पे कुछ नहीं तो क्या है 0 है। फिर बिंदु m के निर्देशांक, m कहाँ है, ये m, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा अच्छा ये e का सही है, m का देखो -3 हो गया x, और y क्या है 0 दिया है क्या, हाँ
तो m का हो गया -3, 0। अब कैसे हुआ समझो, ये जो था ईठो जो लाइन गया किसके लिए गया था, h के लिए। ईठो जो लाइन गया किसके लिए गया था, e के लिए। अब ईठो लाइन जो मतलब जा रहा है ये किसके लिए है, x के लिए, लेकिन y के लिए कुछ लाइन है इस पे, नहीं है ना रे, नहीं समझिए। जैसे यहाँ h है, इधर गया, इसको लेके गया, ये हो गया x और ये हो गया, और नहीं ये हो गया x और ये हो गया y। e का बात हो तो यहाँ से यहाँ तक मिला, ये हो गया x और ये हो गया y, लेकिन m के लिए कोई इधर उधर थोड़ी ना जा रहा है। तो m का निर्देशांक बोला, तो m है कहाँ पे, यहाँ पे। तो जहाँ पे है वो मान किसका हो गया, वो मान किसका हो गया, x का। ये x पे है ना रे, ये y पे था तो y का मान हुआ था 5। अभी यहाँ -3 किसका मान है, x का। x जब x का, y कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। तो बिंदु m का निर्देशांक क्या हो गया, -3, 0। कोई दिक्कत है, समझ में आया, ठीक है। तो आपका जो है प्रश्नावली 3.2 जो है इस वीडियो पे हो गया क्लियर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा ख़त्म। तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ठीक।